नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम शुरू में बता देता हूँ और खैर वो मैं आपके साथ कैप्शन में दिख भी जाता है। एक्जिटा कॉटन है स्टॉक का नाम। दोस्तों आप देखें तो ये 23 जुलाई यानी जब पूरा बाजार गिर रहा था इसने 11% ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है और 23 रुपये 38 पैसा में आप कह सकते हैं स्टॉक ट्रेड किया है। अब आप कहेंगे कि भाई आजकल मैं इस प्रकार के स्टॉक की क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले ये तो एक्सिडा कॉटन हो गई, इससे पहले कुछ दिन पहले ही मैंने फिलाटेक्स फैशन के ऊपर वीडियो बनाया था और स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखिए, जो व्यूअर्स हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के हैं, तो सवाल जो है वो सभी लोगों के मैं हमेशा लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा बहुत दिन हो गए या बहुत दिनों से मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स के क्वेश्चन नहीं उठाए थे जो थोड़े से पैनी स्टॉक रहते हैं या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर बहुत रिस्क लेके निवेश करता है। तो इन स्टॉक के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। और कई बार ये लोग कह रहे थे भाई बजट आया, बजट के ऊपर क्यों नहीं बात की? कि यार मुझे समझ में नहीं आता, बजट की बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, टैक्स पे करने आए हैं, चुपचाप टैक्स पे कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके पैसा कमाने की कोशिश कीजिए और कोई चारा नहीं है। ये बोलना सरकार टैक्स लगा रही है, टैक्स लगा रही है, भाई अब वो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। हम और आप क्या ही कर लेंगे चीज़ों में। आपने आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा लिया, आपने शॉर्ट टर्म बढ़ा लिया, बाई बैक का टैक्स भी अब हम ही लोग देंगे, एसटीडी टैक्स भी आ गया आप लोगों के, हम ही लोगों के पास। आप क्या चाह रहे हो मेरे को समझ में आ नहीं रहा ये चीज़ें, बट इट्स ओके। फॉरेन कॉर्पोरेट टैक्स को आपने 30% से 25% कर दिया है। मतलब आई नो कॉर्पोरेट को सकते हैं आप हेल्प कीजिए, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, इनडायरेक्ट जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है उसके कारण हमारे पास ही ज़्यादा पैसे आएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन भाई आप समझिए चीज़ों को, आप कितना टैक्स लगाएंगे? तो ये चीज़ें एज अ मिनिस्टर आपको समझनी चाहिए थी। और इंडिविजुअल और सैलरी क्लास वाला आदमी तो पता नहीं, वो बेचारा टैक्स देने और सिर्फ काम करने आया है। बट हम ज़्यादा भटक जाएंगे चीज़ों में, वापस से अपने स्टॉक के ऊपर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो स्टॉक्स की चर्चा हम कर चुके हैं और जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है उसमें मैंने ऑलरेडी एक स्टॉक जो मैंने आपके उठाया था, जो 20 रुपये का एक होटल इंडस्ट्री का स्टॉक है जिसमें आईटी जैसी बड़ी जाइंट की स्टेक होल्डिंग है, वो मैं ले आया हूँ। तो अगर आप उसको चाहते हैं देखना, उस स्टॉक का नाम और उसकी एनालिसिस पूरी देखना चाहते हैं, प्रायोरिटी पैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हर महीने 1 या 2 स्टॉक या हो सकते कुछ आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा वीडियोस मैं उसमें डालते रहा करूँगा। बट अगर आप उसे ज्वाइन कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिए, महीने में एक वीडियो माइक्रो स्मॉल कैप स्टॉक का हम वहाँ डिस्कशन के तौर पे लेकर के आएंगे, ठीक है? तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं एक्स्ट्रा कॉटन में। देखिए, एक्स्ट्रा कॉटन के ऊपर मैंने लगभग आप कह सकते हैं 1 साल पहले के आसपास, 1 साल नहीं कहना चाहिए, रुक जाइए, मुझे याद है मैंने इस पर कब बनाया था, 1 साल पहले देखते हैं। तो जी हाँ, ये स्टॉक तब ना इसमें ट्रेड कर रहा था 22 रुपये। तो नवंबर मान के चलिए, मैंने इसी के आसपास वीडियो बनाया था। मैंने कहा था देखिए ये अल्टीमेट यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। और स्टॉक वहाँ से देखिए काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए अपने निवेशकों को, लगभग आप देख सकते हैं तो 41% की वहाँ से वापस गिरावट दिखा चुका है। और देखिए जो इस प्रकार के स्टॉक्स होते हैं ना, तो मैं आपको बता दूँ, स्टॉक ने जो अपना जंप दिखाया है 1 मिनट, स्टॉक ने जो अपना जंप दिखाया है ना, वो आप पाएंगे कि उसने ये देखिए 20 रुपये के आसपास, तो 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ मल्टीपल ऑफ 10, ये जो होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल एक बड़े सपोर्ट होते हैं। और खासकर कि एक्सिडा कॉटन जो बहुत ही छोटा स्टॉक है उसके लिए तो 20 रुपये जो था वो बहुत बड़ा सपोर्ट था इसके आसपास। और आप देखिए स्टॉक ने यहाँ से काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है। बट बात यहाँ जंप की नहीं हो रही, आप यहाँ पे इसलिए डाल रहे पैसा 20 रुपये का। और मैं आपको बता दूँ, अब आप कोई भी खरीदे स्टॉक को या बेचे स्टॉक को, याद रखिएगा टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। 1 साल के अंदर अगर आप बेच रहे हैं, आपको इंडेक्सेशन का भी फ़ायदा कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला, सीधा 20% का शॉर्ट टर्म टैक्स आप देंगे। सो प्लीज़, अगर आप ये छोटे मोटे 50 रुपये, आप कह सकते हैं 100 रुपये जैसे एग्जाम्पल ले लें, आप ये आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो भाई साहब इसमें तो आप सिर्फ 80 रुपये लेके जा रहे हो। और कहीं आप जो बहुत ज़्यादा कमाए और वो टैक्स स्लैब के ऊपर आ गया तो उसमें और काटा जाएगा। और ऐसा ही लॉन्ग टर्म है, ये भाई साहब अब 12.5% हो गया है। अब मुझे हंसी आती है, आपको पता होना चाहिए एक टाइम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था,
कोई डिविडेंड टैक्स नहीं लगता था। बट ये जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स है। मुझे ये लगता है आने वाले समय में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो रिस्क भी वही लेगा। वो आपने हेरा फेरी पिक्चर देखी है, रिस्क भी वही ले, सारी रिसर्च भी वही करे, वो तमाम जो आप कह सकते हैं अगर वो इंडिविजुअल है तो तमाम न्यूज़ पोर्टल आर्टिकल भी वही पढ़े, और आखिरी में गेन हो तो उसमें वो आराम से सारा का सारा 20% का जो टैक्स है वो उठा करके वो गवर्नमेंट को दे दे। ठीक है, तो भैया हमारी यही हालत हो गई है। और आने वाले समय में जो ये धीरे से इन्होंने बढ़ा लिया ना 2.5%, उससे ज़्यादा डर ये है कि आने वाले सालों में आप इन्हें टैक्सों को और ज़्यादा बढ़ाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लग रहा आने वाले 10 सालों में कहीं आप 20% से लेकर के 25% भी टैक्स देने लग जाओ आने वाले 10 से 15 सालों में। और मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ आने वाले समय के लिए बहुत सोच समझ के खरीदारी करें, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। अब आते हैं दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर। देखिए मात्र 604 करोड़ का ये इसका मार्केट कैप है। ठीक है, यानी माइक्रो कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक है ये। देखिए एक दिमाग आपके दिल, आप कह सकते हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए एक चीज़, ऐसे स्टॉक बिकते नहीं है लिक्विडिटी की कमी होने के कारण। आपको याद होगा जीटीएल इंफ्रा का भी क्या हुआ था एग्जांपल, स्टॉक में लोग एक से एक रिटर्न बैठे हुए थे लेकिन कोई सेल नहीं कर पा रहा था। और याद रखिएगा ये जो लो लिक्विडिटी के स्टॉक होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। आप स्टॉक भले ही बहुत प्रॉफिट में बैठ जाएं, कोई बेचने खरीदने वाला नहीं होगा, आप बेचोगे किसको? तो ये खतरा है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। स्टॉक की पी 28.7 में चल रही है, इंडस्ट्री की पी से दोस्तों ये महंगा सस्ता है आप कह सकते हैं। बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो ज़रा नज़र डालिए, स्टॉक मोर देन 10 टाइम्स अपने बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, डेट फ्री ऑलमोस्ट है दोस्तों, 0.39% है। इस प्रकार के स्टॉक अगर 0.39 में है इट्स नॉट बैड। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.45% में, जो कि काफ़ी कम होती है। ठीक है, जिनको नहीं पता बता दो दोस्तों, ये कॉटन के बॉल्स आते हैं, कॉटन बेल्स और कॉटन यार्न के बिजनेस ये करती है। तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है भाई कि जो अल्टीमेट बिजनेस से कर रहा हो। ठीक है, और देखिए ये जो छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, इन स्टॉक्स में इस लेवल पे आप ले रहे हो 52 वीक लो के आसपास ले रहे हो, अगर बाजार में शानदार लिक्विडिटी रही ये स्टॉक बहुत शानदार भागेंगे, तमाम जो छोटे छोटे स्टॉक है। लेकिन अगर बाजार में लिक्विडिटी नहीं रही और स्टॉक फंडामेंटल्स की ओर मुड़ गया तो ये वो स्टॉक्स होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट होती है। लेकिन हाँ, एक्सडा कॉटन ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी रेजिलियंस दिखाई है। कैसे आप देखें तो प्रोस काफ़ी अच्छे हैं इसके कि गुड क्वार्टर, गुड डिलीवर्ड, कुछ अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाया है 113% कैगर में पिछले 5 सालों में, विच इज़ ग्रेट। स्टॉक 9.35 टाइम में बुक वैल्यू में ट्रेड कर रही है, इसका कौन है? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में हैंग होनी चाहिए। हाँ, जो इम्प्रेस की ना मुझे इसको लेकर के आप देखें, जून 2021 में 127 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ते बढ़ते देखिए मात्र 2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे 221 करोड़ रुपये हो गया। यानी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और एक समय में तो आप देखेंगे कंपनी सितंबर 2023 में तो 388 करोड़ रुपीज़ की सेल दिखा दी थी, और आप जो उसमें तेज़ी देख रहे हैं ना वो उसी के आसपास था। ओके, और देखें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट पे कर रही है। देखिए लगभग 5 करोड़, 3 करोड़, 6.5 करोड़ ज़्यादा, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, कंपनी लगातार प्रॉफिट शो कर रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये ऐसी चीज़ों में अगर आप निचले स्तरों में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, डिस्क्लोजर रूप में मैंने एक्सिटा क्वार्टर में कोई पैसे नहीं लगाए। रीज़न मेरा ये है भाई, काफ़ी स्टॉक्स जो छोटे मोटे स्टॉक्स मैंने लगाना था मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं। और अब जिस प्रकार की टैक्स रिजिम आई है, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, बहुत सोच समझ के अब मैं यहाँ से स्टॉक्स में खरीदारी करूँगा। और अगर करा तो भाई मैं उसे बहुत लंबे समय तक रखने वाला हूँ। ओके, जब तक मैं ठीक ठाक से प्रॉफिट नहीं हो जाता। अब कोई भी देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोई बहुत पैसे वाला तो मेरा पोर्टफोलियो था नहीं, तो ऑलरेडी जो मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हुआ करता था अब और ज़्यादा होना पड़ेगा। और आप एज अ रिटेल निवेशक प्लीज़ इस बात को समझें और ज़्यादा कॉशियस रहें। ओके, और अब हम नीचे चलते हैं तो आप यहाँ पे देखें 2018 में मात्र 123 करोड़ रुपए का सेल्स था, जो बढ़ करके 1100 करोड़ को पार कर चुका है। एंड दैट इज प्रीटी इंप्रेसिव। इतना ही नहीं, कंपनी देखें तो 2018 में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ करके 20 करोड़ रुपए का हो गया है, और ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। और देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ हर चीज़ें अच्छी हैं। आप जैसे एक्स्ट्रा कॉटन की याद रखिए, एक चीज़ रखिएगा कि स्टॉक नीचे भी मिल रहा है, अगर ले रहे हैं बाजार में बस याद रखिएगा अगर लिक्विडिटी कमी आती है, गिरावट होती है,
तो हर बार की तरह इस बार जिस स्टॉक नीचे, बाजार नीचे था, ये ऊपर था, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, आप देखें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में भी आप देखें अच्छी खासी जंप है। बैलेंस शीट देखेंगे तो भाई 38 करोड़ रुपए का तो कंपनी के पास रिजर्व है, बोरोइंग 25 करोड़ की है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कंपनी के पास जो कर्जा है वो आप कंपनी पे कर सकती है। ओके, आप डेबिटर डेज देखें तो भाई पेमेंट जो है वो जहाँ 29 दिनों में आती थी, पिछले साल 13 दिन हो गए हैं, और ये भी एक काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप नज़र डालेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि पब्लिक का माला बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए पब्लिक कहाँ थी, कहाँ पहुँच गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा होश हवासों में काम कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पब्लिक जब ओपन करेंगे आप देखिए कोई नहीं है पब्लिक में बड़ा नाम। ओके, तो माल सीधा सीधा पब्लिक के पास लिया जा रहा है। प्रमोटर एक समय 73.26 था, 62.77% में। FIIs एक बार देखिए इतने अच्छे थे, 1 मिनट आपको दिखाऊं ओपन करके। FIIs में था पैसा, धीरे धीरे करके अब पिछले 3 क्वार्टर से वो भी गायब है। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं सोच समझ के करें। स्टॉक 52 वीक लो में है, लेकिन अगर बाजार में लिक्विडिटी गायब होती है तो एक गिरावट देखने को मिलेगा। और जो एक 20 रुपए का जो एक बड़ा सपोर्ट है वो अगर टूटता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो फिर चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो एक्सिटा क्वार्टर में एक बहुत सारा सवाल था, तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए। पर्सनली मुझे आप पूछेंगे तो मैं अभी इस प्रकार के स्टॉक्स की बजाय कुछ अच्छे क्वालिटेटिव मिड कैप और स्मॉल कैप उसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और उसकी जो एक सीरीज़ है मैंने ऑलरेडी प्रायोरिटी पैनल ग्रुप में ला दिया है। तो यदि आप उसका एक्सेस चाहते हैं तो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।